मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बात करते हैं क्लास 10th मैथ्स की और टर्म 2 सिलेबस की, क्योंकि टर्म 1 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं सबके। टर्म 2 अब एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं, तो टर्म 2 के बारे में बात करते हैं। हम टर्म 2 के बारे में क्या क्या पढ़ना है अभी मैं हम रिड्यूस्ड भी बताएंगे, रिड्यूस सिलेबस। उससे पहले क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जान लिया जाए। टर्म 2 में पहला है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपका क्या रह गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपको टर्म 2 में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपका है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या क्या रह गया है, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में पढ़ना है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसमें एपी भी पढ़ सकते हैं, एपी में जो छूटा होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्योंकि हम एपी पढ़ा दिए थे, जिसको रिड्यूस सिलेबस में बता दिया जाएगा कि एपी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेंगे, फिर सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये क्लियर करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स, ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं टर्म 2 के लिए। बहुत ही क्रूशियल चैप्टर है। अलजेब्रा में आपका कुछ रह गया था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए आपका पॉलिनोमियल चैप्टर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल ही आधार है, बेस है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। वही तो इक्वेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 होगी वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल क्लियर है, इसीलिए बेस क्लियर होना चाहिए। बेस पिछले टर्म का क्लियर है तो हम आगे इजीली बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है। और कैसे पेपर होगा, क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन आई होप टर्म 2 आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। और अगर कोरोना काल नहीं हुआ, अगर कोरोना से लॉकडाउन नहीं होता है, तो आपका ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। यही था सर्कुलर में। और अगर कोरोना काल नहीं रहेगा, कोरोना काल से लॉकडाउन हुआ तो एमसीक्यूज में जाएगा, ये भी 40 मार्क्स। अगर कोरोना काल नहीं रहा तो डिस्क्रिप्टिव 100% होने के चांसेस हैं। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करिए, एमसीक्यूज की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे किस हिसाब से, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से 2 मंथ में खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम्स मार्च से अप्रैल तक हो जाने चाहिए। जैसे ही चुनाव, आपका विधानसभा चुनाव खत्म होगा, मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम कराने की डेफिनेटली कोशिश की जाएगी। और हम लोग फरवरी तक चाह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका मार्च से अप्रैल तक एग्जाम अगर होता भी है डिस्क्रिप्टिव तो भी हो जाए, और अगर कोरोना काल की वजह से एमसीक्यूज होता है 1.5 घंटे का तो वो भी कंप्लीट हो जाए। तो आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक स्ट्रेटजी बनाइए, एक गेम स्ट्रेटजी हम लोग वार में पढ़ते हैं बीएससी में, लेकिन आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाइए कि 2 मंथ में हम लोग तो आपका साथ देंगे ही, 2 मंथ में हम लोग कोर्स को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका टर्म 2 के बारे में कुछ क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए पीछे का, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब जैसे सर्कल्स पढ़ना है, ट्राइंगल पढ़ना है, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी ये दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उससे पहले की सारी आइडेंटिटीज ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 2-3 दिन में पढ़ के बैठिए, फिर हम आगे स्टार्ट किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब भी जो रिड्यूस सिलेबस आएगा, वैसे ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा एक्सरसाइज, इवन मैं बता देता हूँ कौन सा एक्सरसाइज एनसीईआरटी में फॉलो करना है, किस एनसीईआरटी को छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जब आएगा सर्कुलर तो मैं आपको रिड्यूस सिलेबस भी बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।